पहले शोलदेव समाज पार्टी में थी, छोड़ने का राज क्या था? सबसे पहले तो आपके दर्शकों का भी धन्यवाद और आपको भी मैं हार्दिक आपके चैनल को और आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप हमेशा आगे बढ़ें। देखिए, रीजन पार्टी में मुद्दे होते हैं और मुद्दे जब विहीन पार्टी जब हो जाए तो मुझे लगता है कि उस पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। और भारतीय समाज पार्टी में कोई ना मुद्दा बचा है, इसलिए सुनीता राजभर वहाँ से पार्टी छोड़ करके और जो है कि शोलदेव स्वाभिमान पार्टी का दामन थामने लगा। मैम, ये हरिनारायण राजभर जी जो पूर्व मंत्री भी रहे, पूर्व सांसद घोसी से, उन्होंने आरोप ये लगाया कि ओम प्रकाश राजभर जो है झूठों की पार्टी रह गई है, वो राजभरों को ठगने का काम कर रहे हैं, पैसे लेकर के शोषण कर रहे हैं। क्या उनकी बात को सही माना जाए या वो भाजपा में है इसलिए कटाक्ष कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि हरिनारायण राजभर जी जो भी कह रहे हैं वो एक एक्सपीरियंसेबल नेता है, राजभर समाज के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी से भी ज़्यादा अनुभव हरिनारायण जी के पास है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर अगर राजभर समाज के हितैषी हैं तो राजभर समाज के युवाओं के रोजगार के बारे में बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की बात की जाए, राजभर समाज के बेटा बेटी सिपाही दरोगा इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनाने की बात की जाए और जो है कि समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए। मैं कह रही हूँ कि अगर समाज का हितैषी अगर कोई नेता होता तो राजभर समाज के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करता, ना कि उलूल जुलूल भाषाओं का प्रयोग करके राजभर समाज को बरगलाने का काम नहीं करता। जी मैम, ये सुनने में आया था कि आपके साथ भी कुछ उस तरह का व्यवहार हुआ था जिससे आप रुष्ट होकर के और पार्टी को छोड़ दी। क्या ये सही है कि? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनकी भाषा शैली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मंत्री होंगे, अपने घर के मंत्री होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति सम्मान के लिए कहीं जाता हो, अगर आप ही कहीं बैठे हो, अगर आपको जो है कि कोई अपशब्द बोलता हो, अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करता हो, सबसे पहली बात आप ये सोचिए ना कि शब्दों का लहजा क्या है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देने की बात की जा सकती है अपने मुख के द्वारा, जब देश के प्रधानमंत्री को कहा जा सकता है अपने मुंह के द्वारा कि जो है कि देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, तो ऐसे नेताओं के भाषा पर आप कैसे जो है कि प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होते हैं। और जिस प्रकार से राजभर समाज के लोगों को कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के वोट देने वाले जो राजभर समाज का जो है कि वोट देगा वो आप माँ बहन के साथ, आप आगे समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना गंदा वर्ड यूज किया था। तो ऐसे नेताओं से मुझे जो है कि उनके भाषा से नफरत है, उनकी सोच से नफरत है। उन्होंने जो भी किया आज तक उसका 1% कोई पॉजिटिव रिजल्ट समाज में निकल करके नहीं आया। जी, अभी वो आजमगढ़ में रैली किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि राजभर समाज के लोग आए, मैं उनको लाइसेंस देता हूँ बंदूकों का। क्या ये बंदूकों का लाइसेंस देने का मकसद क्या था और देने का कारण क्या था? देखिए, राजभर समाज आज 23 वर्ष से उनके साथ गुमराह होते हुए फिर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि राजभर समाज को अगर आगे लेके जाना है तो हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। अपने परिवार के बारे में सोच करके एक एक घर का युवा जब तक आगे पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी नौकरियां नहीं करेगा, तब तक राजभर समाज की गरीबी की बेड़ियों को ओपी राजभर के पीछे भगने से नहीं टूट सकती है। ये मैं राजभर समाज से अपील करना चाहती हूँ। आज जिस प्रकार से उलूल जुलूल का भाषाओं का प्रयोग करके आए दिन राजभर समाज को लात जूता खिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहा है, इसका विरोध सुनीता राजभर करती है। और लोग कहते हैं कि सुनीता राजभर विरोध कर रही है ओम प्रकाश राजभर के नेतागिरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजभर समाज को गड्ढे में जो लेकर के जाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को लेकर जाने का काम कर रहे हैं, दिक्कत मुझे उससे है। और राजभर समाज के युवा आज के दौर में भी समझ जाएं कि हम पढ़ेंगे तभी अच्छे हो सकते हैं। आज बताइए कि अरविंद राजभर स्क्वाड के साथ चल रहे हैं, उनके साथ 20-20 गाड़ियां चल रही हैं, अरुण राजभर के साथ 10 गाड़ियां चल रही हैं, किस राजभर समाज के बेटे के साथ 10 गाड़ी चल रही है? पूछना ये है।
आखिर ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार का जो है कि बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, तो आज आप देख लीजिए कि जनरल जो राजभर है, जो पूरी तरीके से सामान्य राजभर है, वो उसके साथ कितनी गाड़ियां घूम रही है, कितनी जो है कि लश्कर चल रहा है। लेकिन अपने बेटा को सेट करने के लिए हजारों राजभर समाज के युवाओं को गड्ढे में आज गिराने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। जी लास्ट सवाल मैम आपसे ये है कि राजभर समाज से आप भी आती हैं, राजभर समाज को ओम प्रकाश राजभर गड्ढे में डाल रहे हैं आपके अनुसार, चलिए ठीक, लेकिन आपके अनुसार राजभर समाज के लोगों को बचाने का क्या उपाय है जिससे कि राजभर समाज के लोग बचें और उनका भविष्य उज्जवल हो? मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि राजभर समाज से मेरा आज हम लोग जो है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती अभी मनाए हैं। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, इस बलिया की धरती से कहना चाहती हूँ कि सबसे सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के लिए, जब तक हमारा राजभर समाज पढ़ लिख करके IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बन जाता। हर जगह पर सरकारी जैसे जगहों पे, गवर्नमेंटेड जगहों पे जब तक हमारा समाज पोस्टेड नहीं हो जाता, हम अच्छे जिस तरह से और अदर समाज के लोग अच्छे से रहना सीख गए, रहना जो है कि नौकरी करना सीख गए, हम जब तक अच्छे जगहों पे पोस्ट नहीं होंगे, बेहतर से बेहतर जीने का सलीका नहीं सीख जाते, तब तक हम राजभर समाज के लिए अपील करना चाहेंगे कि एक एक घर से हम भले ही फटा कपड़ा पहन लें, एक रोटी कम खाएं, लेकिन हम सभी को पढ़ करके ही आगे बढ़ना होगा। किसी भी नेता के पीछे भागने से हमारे समाज की भलाई कभी नहीं हो सकती। जी धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।